everyone. US launches deadly strikes against Islamic State in Nigeria से ट्रंप। जी हाँ, नाइजीरिया के बारे में आपने सुना ही होगा। तो उसी को लेके अमेरिका की एक न्यूज़ आई है जो कि ब्लूमबर्ग से हमें मिली है। तो ISIS मुख्य रूप से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को संदर्भित करता है, इसको इंडिकेट करता है, जो अल कायदा से उभरा एक हिंसक जिहादी आतंकवादी समूह है जो अपनी क्रूर रणनीति, वैश्विक खिलाफत स्थापित करने के लक्ष्य और ISIL या दाशे जैसे वैकल्पिक नामों के लिए जाना जाता है। हालांकि ISIS प्राचीन मिस्र की जादू, मातृत्व और उर्वरता की शक्तिशाली देवी को भी इंडिकेट कर सकता है, जो मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख हस्ती है। अमेरिका नाइजीरिया में ISIS पर सैन्य हमला। जी हाँ, इसी वजह से ये न्यूज़ में हमें देखने को मिल रही है। क्या है घटना? अमेरिकी की नाइजीरिया में ISIS और अन्य जिहादी समूहों के ठिकानों पर सैन्य हमला किया गया है। स्थान कहाँ पे हुआ है ये हमला? तो सोकोटो राज्य, उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में ये हुआ है। क्रिसमस डे 25 दिसंबर 2025 को ये हमला किया गया है। इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है? तो हमला नाइजीरिया सरकार के अनुरोध और सहयोग में किया गया है। ये कुछ फोटोज़ हैं जो ISI का रिलेटेड वॉयलेंस इन 2025, ये कुछ पॉइंट्स टारगेट किए गए हैं इसमें। ये कुछ टेररिस्ट जो मतलब इनकी थे कि किस किस जगह हिट करना है वो जगह है। उसके बाद प्रमुख अमेरिकी अधिकारी जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति है, उन्होंने कार्रवाई का निर्देशन दिया है। पिट हेगसेथ जिन्होंने अमेरिकी रक्षा सचिव है, जो कि मौजूदा उद्देश्य क्या है? ISIS और अन्य जिहादिस्ट समूहों के ठिकानों को समाप्त करना इनका उद्देश्य है। परिणाम क्या होगा? अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कई ISIS आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसी के साथ अमेरिका का क्या इस पे पर्सपेक्टिव है? तो अमेरिका ने इसे शक्तिशाली और घातक हमला बताया है। इसका मुख्य तर्क अमेरिका देता है कि ISIS ने कथित तौर पर मुख्य रूप से क्रिश्चियन नागरिकों को निशाना बनाया है। नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित किया गया है। हमला साझा सुरक्षा और खुफिया सहयोग के आधार पर किया गया है। इसका वैश्विक मैसेज क्या है? तो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित घटनाएं: हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में 70+ ISIS ठिकानों पर हमला किया है और वेनेजुएला पर तेल टैंकरों की ब्लॉक एंड और ड्रग ट्रैफिकिंग हिट्स किया है। नाइजीरिया का क्या पर्सपेक्टिव है? तो नाइजीरिया ने इसे धर्म विशेष का हमला नहीं कहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय के अनुसार आतंकवाद सभी समुदाय यानी कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस को प्रभावित करता है। हमला जिहादिस्ट समूहों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। जहाँ पे हुआ है नाइजीरिया में, ये अबूजा और कुछ मैप है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक मैप को नज़र में रख के चलना चाहिए। ये अबूजा है, नाइजीरिया की ये कैपिटल है। उसी के साथ हाँ, हम देख रहे हैं कि इसके आसपास के जो कुछ कंट्रीज़ या स्टेट्स है। उसी के बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने रिलीजियस टॉलरेंस बनाए रखने का दावा किया है। नाइजीरिया ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तैयार रहने और अपने क्षेत्रीय अधिकार यानी कि सॉवरेनिटी को संरक्षित करने की बात कही है। धार्मिक पहलू और विवाद क्या है? तो ट्रंप और कुछ अमेरिकी दाएं हाथ के सर्कल्स ने दावा किया कि क्रिश्चियंस आबादी पर एक्सटेंशियल थ्रेट है और ह्यूमन राइट्स ग्रुप के अनुसार मुस्लिम्स भी इससे प्रभावित होंगे। नाइजीरिया का जवाब है कि हिंसा दोनों धर्मों पर हुई है, कोई पक्षपात नहीं हुआ है। सुरक्षा और आतंकवाद का इसमें संदर्भ दिया गया है कि मुख्य जिहादिस्ट समूह जो कि बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस है, वो ISWAP यानी कि नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में सक्रिय रूप से मिला गया है। उसी के साथ अन्य हिंसा सेंट्रल नाइजीरिया में मुस्लिम हर्डर्स विद क्रिश्चियन फार्मर्स, भूमि और पानी को लेकर यहाँ पे विवाद है। हाल के हमले जो माइडुगरी में मस्जिद पर सुसाइड बम, 5 मृत हुए थे और 35 घायल हुए थे। आर्थिक प्रभाव क्या है? तो नाइजीरिया में जो OPEC के सदस्य हैं वो बराबर है। वैश्विक तेल बाजार यहाँ पे प्रभावित होता दिखाई देगा। इस पे मुख्य इम्पैक्ट दिखेगा। बाजार प्रतिक्रिया है म्यूटेड यानी कि थेनोलिडर ट्रेडिंग इस पे। और पिछला उदाहरण जो कि नवंबर 2025 में ट्रंप की चेतावनी के बाद नाइजीरिया डॉलर बॉन्ड्स गिर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो देखें तो US नाइजीरिया सहयोग और जो बिलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशनल ये इक्वल है। उसी के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो प्रिसिजन
एयर स्ट्राइक्स है, ज्वाइंट प्लानिंग है, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। वैश्विक संदर्भ देखें तो अमेरिका ने पिछले हफ्तों जो सीरिया और ये कैरेबियन में भी अन्य कार्रवाई की थी। नीति और कूटनीति क्या है, यानी कि पॉलिसी और डिप्लोमेसी इम्प्लीमेंटेशन क्या देखने को मिले हैं। यूएस जो डेजिग्नेशन, संभावित सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। नाइजीरिया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनल सिक्योरिटी की ये बात करेगा। रिलीजियस नैरेटिव का असर फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति पर और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन पर देखने को मिलेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने आईएसआईएस पर हमला किया क्योंकि वे मुख्य रूप से निर्दोषित क्रिश्चियन नागरिकों को मार रहे थे। उन्होंने नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न भी घोषित किया है। इस दावे का आधार है कि अमेरिकी राइट विंग मीडिया और कुछ चर्चों के रिपोर्ट की नाइजीरिया में क्रिश्चियन आबादी पर खतरा है। वास्तविक स्थिति क्या है, तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप और नाइजीरिया सरकार का कहना है कि जिहादिस्ट समूहों और बोको हराम की ISWAP ने दोनों समुदाय मुस्लिम और क्रिश्चियंस को प्रभावित किया है। नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में अधिकांश मृतक मुस्लिम्स है। सेंट्रल नाइजीरिया में मुस्लिम हर्डर्स विद क्रिश्चियन फार्मर्स के झगड़े भी जारी है। नाइजीरिया की सरकार ने साफ कहा है कि आतंकवाद धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। क्यों ट्रंप ने क्रिश्चियन पर फोकस किया है, क्योंकि अमेरिकी राजनीति और धार्मिक आधार है ये। ट्रंप के समर्थक और अमेरिकी राइट्स विंग क्रिश्चियन इवेंजेलिकल ग्रुप्स को दुनिया भर में क्रिश्चियन जो प्रेसिक्यूशन की चिंता है। नाइजीरिया को क्रिश्चियन प्रेसिक्यूशन की दृष्टिकोण से पेश करने से उनकी राजनीतिक बेस को संदेश मिलता है। यूएस फॉरेन पॉलिसी और प्रचार रणनीति क्या है, तो ट्रंप ने इसे रिलीजियस फ्रीडम और ग्लोबल क्रिश्चियन प्रोटेक्शन के नाम पर प्रस्तुत किया है। इससे अमेरिका की विदेश नीति में ह्यूमैनिटेरियन और मॉरल जस्टिफिकेशन का आधार बनता है। कूटनीतिक दबाव क्या है, तो नाइजीरिया पर दबाव बनाने के लिए धर्म आधारित नैरेटिव को बढ़ावा देना आसान होता है। यह कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जैसे सैंक्शंस लगाने पर रास्ता खोलता है। तो ये न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये विवाद अभी चल रहा है क्योंकि 25 दिसंबर अभी निकली हुई है और क्रिसमस डे जो कि क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल है उसके टाइम पे हुआ है। हर फेस्टिवल में होता है, हर कंट्री में होता है, तो नाइजीरिया में ऐसा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।